सोच रही है? चल। चल। अगर एक कसम टूटने से सदियों से चली आ रही मान्यता ध्वस्त हो रही है तो तोड़ दो कसम। माई, तुमको तो पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन एक कसम टूट जाने से भविष्य अच्छा हो रहा हो तो तोड़ देते हैं कसम। माफ कर दो। हेडमास्टर साहब! पीछे रुक भाई, पीछे। आपका है। देश के संविधान में लिखा है पढ़ना सबका अधिकार है। विद्यालय की चौखट पर कौन भी आए उसका लौटा नहीं सकते हैं। विद्यालय भिक्षा देने की जगह नहीं है, बल्कि सक्षम बनाने की प्रयोगशाला है। आज अगर पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो भविष्य बदलेगा। और अगर लौट के चले जाएंगे तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, हम भी और हमारी बिरादरी भी। यह लिए भीमा ने तय किया है कि भीमा पढ़ेगी। तब भी जब यहाँ कौनो नहीं चाहेगा। यह लिए दाखिला ले लीजिए। वो देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जिस संविधान की तुम बात कर रही हो वो इन्होंने ही बनाया है। हम भी मानते हैं उसे, क्यों गुरुजी? जी हाँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब बातें करके यहाँ दाखिला ले लोगी तो ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। जितनी जल्दी हो सके अपने इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। हाँ। तुम्हारा एक कदम यहाँ से बढ़कर विद्यालय से बाहर की ओर, या फिर एक कदम यहाँ से पीछे मुड़कर विद्यालय की ओर, ये एक कदम तय करेगा भीमा का भविष्य क्या होगा। दाखिला तो लेना होगा। दिमाग खराब हो गया है का? इन माँ बेटी को धक्के मार के निकालो यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा है? निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, निकल, भाग। भाग यहाँ से। भीमा चल, भीमा। भीमा चली। अरे ये मेरे ऑफिस की ओर को गई है। अरे खड़ा क्या, देखो तो पकड़ उसे। बाबा साहब का फोटो चुरा रही है तू? रख उसको, रख वहीं पे जहाँ था, रख। अरे हेडमास्टर साहब ही फोटो चुरा रही है। धनिया, तेरी बेटी स्कूल से फोटो चुरा रही है। हमारी बेटी चोर नहीं है। अच्छा, चोरी नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? रख उसको। चाचा जी हम कह रहे हैं हमसे दूर रहिए।
आपको छू देंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यही कह रहे हैं। हमसे दूर रहिए। हट जाइए हमरे सामने से। इधर से करो, आओ। उठ जा बेटा। क्या कर रही है तस्वीर के साथ? फोटो वापस कर और निकल यहाँ से। क्या खड़ी क्या है? लो फोटो इससे। फोटो दे। दे फोटो। कर्मों के पथ पे निडर हो के चल, कर्मों के पथ पे निडर हो के चल, निर्भय हो आज तेरा निर्भय हो कल, संकट हो कितना भी चाहे बड़ा, पीछे है तेरे महानायक खड़ा। भीमा, अरे ऊपर कहाँ चढ़ गई? अरे भीमा उतर जा बेटा, लग जाएगी। सुन लीजिए, अगर कौन आगे बढ़ा तो हम यहाँ से कूद जाएंगे। ये फोटो चुरा कर ऊपर चढ़ गई। धनिया उतार उसे। चोर नहीं हम, और नहीं तो होटल लेके कहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सब का है? बाबा साहेब हमरा दाखिला करवाएंगे। अब जब तक दाखिला नहीं मिलेगा हम यहाँ ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ताकि आप सब देख सके कि जे की फोटो आप लोगों ने स्कूल में लगा रखी है उसकी बात नहीं मानते हैं। धनिया, भीमा को नीचे उतार और ले जा यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमें कोनो तमाशा नहीं चाहिए। ए माई, आज साथ दे दो, हमारे जन्मदिन का उपहार जोड़ के दे दो। जन्मदिन मुबारक हो। अमीर लोग देते हैं उपहार जन्मदिन पर, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं। तुम्हारी माई गरीब है, तुमको कहाँ से देगी उपहार? लेकिन हमेशा की तरह ई बार भी तुमसे वादा करते हैं कि अपनी बेटी का साथ हमेशा देगी। माई, आज साथ दे दो, उपहार दे दो हमरा। ई माँ बेटी का भावना भावना खेल रहे हैं? उतार अपनी बेटी को और जा यहाँ से। नहीं, दिखाइए मत, को दाखिला दे दीजिए, नहीं तो हम माँ बेटी बिना दाखिले के यही रहेंगे। प्रिंसिपल साहब, लगता है अब शिक्षक होने का लिहाज छोड़कर अपनी बिरादरी वाला बनना ही होगा। लाठी कहाँ है? कहाँ है लाठी? खबरदार,
कोनो आगे नहीं बढ़ेगा। धनिया, आगे से हट जा, अपनी हैसियत मत भूल। इतने लोग हैं यहाँ, तुम माँ बेटी का बिगाड़ लोगे हमारा। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा नाटक हो गया। जाके अम्मा को बताना पड़ेगा। जानते हैं, हमारी हालत ही 32 हाथों के बीच बचने की कोशिश करने वाली जीव जैसी है। लेकिन बता रहे हैं, अगर कोई भी आगे बढ़ा हमारी बेटी की तरफ तो उसका सर फोड़ देंगे। हम माँ बेटी का चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात की कीमत तो किसी न किसी को तो चुकानी ही होगी ना। इसलिए कह रहे हैं, दाखिला करवा लो, झंझट ही खत्म। सुन लीजिए, अब बिना दाखिला लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। अम्मा, अम्मा, अरे का हुआ? अरे काहे भवंडर जैसे भागी चली आ रही हो? अरे अम्मा, बवाल हो गए स्कूल में। ओ भीमा बाबा साहब की फोटो हवा में उठा कर कह रही है कि जब तक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक वहां से नहीं हटेगी। और उसकी माँ धनिया हाथ में डंडा लेकर कह रही है कि अगर हमारी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो जितना से हो सकेगा लड़ेगी। अम्मा, अम्मा, भीमा ने आज बाबा साहेब की फोटो नहीं उठाई, बल्कि उस फोटो की शक्ल में अपने अधिकार उठाए हैं। अपने अधिकार उठाकर सारे लोगों को दिखाया। अम्मा, हमने पहले भी आपको सचेत किया था, आप फिर कर रहे हैं। इस पूरी घटना को आप अपने लिए आईना समझिए अम्मा। चुप रहा कर। इधर करो मुंह। टेढ़ी तुम कभी सीधी नहीं होती, ये पता है हमें। लेकिन बिना तुम वाले इंसान को समझाया जाए तो समझ आना चाहिए ना। अरे थप्पड़, लात, घूसा, बात, पानी सबसे मारे जा चुके हो। सब तरह से समझाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है का कविताएं पढ़ पढ़ के दिमाग में भूसा भर गया है क्या? नहीं, जैसे थे वैसे ही है। सुधर जाओ छोटे। भैया, भैया मुझे डराकर क्या मिलेगा? अगर आपको डराना ही है तो जाकर भीमा को डराइए। और रहा सवाल मेरा, तो मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
कभी कभी रास्ते का छोटा सा पत्थर भी नजरअंदाज कर देने से ठोकर दे देता है। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि धनिया और भीमा इतना बड़ा बवाल कर देंगे स्कूल में। हम सोचे थे स्कूल वाले उनको निकाल देंगे और वो निकल जाएगी वहां से। लेकिन अगर वो अड़ गए हैं तो हम भी कुछ और करेंगे। क्या करेंगे बताइए? चाय समोसे और मिठाई लेकर तुम हमारे साथ चलो। पर अम्मा, जो कहा है वो करो बस। पता नहीं कब समझ आएगी माँ जी को। खिंचवा। क्या कर रहे हो? चारा नहीं लाना है? ले आएंगे, अभी तो बहुत समय है भौजी। क्या हुआ? अब खाया नहीं जा रहा? हमको समझ में नहीं आ रहा मेवा, तुम्हारी मती मारी गई थी? हाँ, तुम्हारी मेहरारू और तुम्हारी बेटी दोनों का दिमाग जगह पर तो है नहीं, पगलाई हुई है। अरे तुमको तो समझाना चाहिए था। ठीक है ना, अब गई भी मत, तो गई है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना बवाल काय कर रहे हैं। जब कैलासा बुआ बोली है कल आके कि पढ़ा लो भीमा को, तो दिक्कत क्या हो रहा है? अरे वो कैलासा बुआ है, याद नहीं है तुमको? हाँ? बगल के सद्भाव से बोली थी हमरा खेत से सब्जी तोड़ लो, और वही दिन दूगो अनजान आदमी आके उसका टांग तोड़ दिया। कोनो को कुछ नहीं पता, कोनो नहीं जानता कि ये काम कैलासा बुआ का है। मेवा बात को समझ, कैलासा बुआ जो उन चीज को मना कर दें वो कब्बो नहीं करना है, चाहे खुद भले ही मुकर जा। हम तो कहते हैं कि अब भी चलकर ले आते हैं ना उसे वापस, और भीमा को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ए बिंदिया, चुप कर। वो लोग गए ना तो उनके आ जाने का इंतजार करते, फिर देखेंगे क्या होता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भीमा की किस्मत में ही पढ़ना लिखा हो। कर लो तुम लोग अपना अपना। लगाएंगे झापड़, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा। बड़े ज्ञान चंद बने हैं। चल काम कर। कौनो आगे नहीं बढ़ेगा, वरना सब कह दे रहे सब फोड़ देंगे। हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। कौन आगे नहीं बढ़ेगा? चलिए। नमस्कार। प्रिंसिपल साहब, ये क्या लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। जी जी।
हैं दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, लड़ो। पर ये लाठी वाठी से नहीं, शांति से। क्यों प्रिंसिपल साहब? जी। बैठ के चाय पीते हुए, समोसा खाते हुए, जैसे पढ़े लिखे लोग लड़ते हैं मीटिंग्स में। जी जी। कालिका, बच्चों को मिठाई समोसा बंटवाओ और अध्यापकों को चाय दो। हटो। फिर बैठ के शांति से देखते हैं। कुर्सी लाओ और हम आराम से बैठ के बात करते हैं कि है कि। अरे तुम लोग नमूना बनी क्यों खड़ी हो? फेंको लाठी। अब हम लोग शांति से आराम से देखते हैं कि किसकी जिद जीतती है, हम सब की या इन माँ बेटी की। भीमा, धनिया, भीमा को लेके चल घर। तू लोग क्या तमाशा बना रही है अपना? ऐसा लग रहा है कि मेला में नाचने वाली गुड़िया बीच में खड़ी है और सब कोई तमाशा देख रहा है। क्या कर रही है? चलो यहाँ से। नहीं ताई, हम यहाँ से जाएंगे तो दाखिला लेके ही जाएंगे। अरे धनिया, तू तो समझदारी दिखाओ। तू तो माँ है ना। अरे उतार उसको, नीचे लेके चल घर। कि सब तो मिठाई और समोसा खा के मजा लेते ही रहेंगे, और ये कब तक फोटो लेके और तुम इसकी रखवाली करती रहोगी? यहाँ दो हिस्सा बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो हमारा मजाक बना रहा है, जो यहाँ है। और एक हिस्सा ये है जो हमारी बेटी को पढ़ाना चाहता है, जो यहाँ है। फिलहाल इस हिस्से में हम माँ बेटी ही हैं। आप सब अपना हिस्सा चुन लीजिए, काहे कि हम विद्यालय से ये स्वीकृति लेकर ही जाएंगे कि हमारी बेटी पढ़ेगी या ये ऐसे ही खड़े खड़े मर जाएंगे और विद्यालय की मिट्टी में मिल जाएंगे।